सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ ईशा हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। ईशा, आपके पास आ रही हूं सीधा, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब की सीमा लगती है और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। कल रात भी हमने देखा सबसे पहले टारगेट करने की कोशिश की गई, यही कुछ उसने 1971 में भी किया था। तो कहीं ना कहीं वो अपना प्लान दोहरा रहा है। भारत पहले ही डिकोड कर चुका है कि वो क्या कर सकता है। भारत अपनी पॉलिसी को किस तरीके से सुधार रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है और सबसे लंबी सीमा पंजाब की ही लगती है पाकिस्तान के साथ, और इसी वजह से जो पाकिस्तान है उसके लिए काफ़ी आसान है पंजाब को टारगेट करना और पंजाब पर ड्रोन अटैक करना। लगातार सीमावर्ती जो ज़िले हैं वहाँ पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन सीमावर्ती ज़िलों को भी अगर खासतौर से फिरोजपुर, फरीदकोट इनकी जगह की बात करें तो वहाँ पर लोगों को उस जगह से खाली करा दिया गया है, जो कि सीमावर्ती इलाके में जो पाकिस्तान की सीमा है उसके बिल्कुल समीप जो गांव पड़ते हैं वहाँ के जो लोग हैं वहाँ से उनको खाली करवा दिया गया है। लेकिन लगातार ड्रोन से हमला पाकिस्तान कर रहा है और एक बार फिर से वो फिराक में रहेगा कि जब अंधेरा हो जाएगा तो किस तरीके से दोबारा से ताबड़तोड़ अटैक यहाँ पर किया जाए। लेकिन यही वजह है कि चौकसी बरतने के यहाँ पर दिशा निर्देश लगातार जो प्रशासन है या सरकार है उनकी तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ईशा, ये भी बताया गया है कि कुछ मंत्रियों को भी वहां पर एक्टिव किया गया है। ईशा, ये भी जानकारी मिली थी कि मंत्रियों को एक्टिव किया गया है। कोई भी आपातकालीन स्थिति को किस तरीके से डील करना है उसको लेकर उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं कैबिनेट बैठक के जरिए। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इसको भी जरा। बिल्कुल उन्नति, देखिए, कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में ही हुई है मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में, और उसमें ये तय किया गया है कि जो 10 कैबिनेट मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों में जाएंगे और 6 जिले निर्धारित किए गए हैं, जिसमें तरन तारन, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका, फिरोजपुर, ये जो जिले हैं यहाँ पर 2-2 कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, जो वहाँ पर जाकर इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसको देखेंगे कि जो इमरजेंसी हमारी सेवाएं हैं, आपातकालीन सेवाएं हैं, वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, वहाँ पर लोगों को किसी तरीके की दिक्कत आ रही है या नहीं। जो आईएएस ऑफिसर हैं उनकी जो छुट्टी है उसे भी रद्द कर दिया गया है पंजाब में। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अपने कार्यालय छोड़ने के दिशा निर्देश कहा गया है कि वो छोड़ नहीं सकते हैं जब तक अगले आदेश जारी ना हो। देखिए, यानी कि कहीं ना कहीं बड़े मोर्चों पर काम करता हुआ भारत नजर आ रहा है, जहां अपनी सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं प्रदान कर रहा है, आंतरिक सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, तो वहीं सीमा पार से जो हमले हो रहे हैं उसकी भी तैयारी की जा रही है। ठीक है गुलशन, आपके पास आती हूँ, जम्मू से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, आपके पास क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर, देखिए, ऐसा पहली बार हुआ था इस बार जब आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर की आवाम उतरी थी। ये एक बड़ी सफलता, कहीं ना कहीं हमारी एकजुटता पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत बड़ा हथियार है। तो इस वक्त जनता वहां पर क्या सोच रही है, क्या कर रही है, किस तरीके से? क्योंकि कल रात भर सायरन बजे है, वहां पर अलर्ट जारी रहा। आज सुबह के बाद की क्या स्थिति अभी वहां पर दर्ज की जा रही है? जी मैम, देखिए, अभी जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो अभी कहा जाए कि नॉर्मल ही है, क्योंकि लोग जो हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं। देखिए, अभी जिस हिसाब से ये सभी का सभी एरिया जम्मू का जो है वो बॉर्डर इलाके का एरिया है, ओपन बॉर्डर है, और रात को जिस तरह से यहाँ पर फायरिंग हुई है, ताबड़तोड़ जो फायरिंग हुई है, उस फायरिंग के बाद वो आतंकी जो है उसको क्रॉस कराने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारे ही चैनल पर ये खबर चली, आप ही ने बताया। बिल्कुल, देखिए, आती हूँ आपके पास गुलशन, लेकिन इस बीच हमारी सहयोगी चारुल के पास बड़ी अपडेट मिल रही है। जी चारुल। बिल्कुल, बड़ी खबर है। भारत सरकार ने सुरक्षा स्तर बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी बंदरगाह और टर्मिनल पर सुरक्षा स्तर बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की नापाक हरकतें हम देख रहे हैं, ऐसे में भारत सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। सुरक्षा स्तर बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ा अपडेट बताया जा रहा है, सभी बंदरगाह और टर्मिनल पर सुरक्षा स्तर बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ साथ तमाम वो जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, यानी वो जगह जहां पर भीड़ ज्यादा है, वहां के लिए भी अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि दुश्मन देश को कोई भी ऐसा मौका ना मिले जिससे वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। ये बड़ा अपडेट आपको बताया जा रहा है। भारत सरकार ने सुरक्षा स्तर बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं, और आपने देखा तब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक भी की थी, जिसके बाद ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। भारत सरकार ने सुरक्षा स्तर पर बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।
सभी बंदरगाह और टर्मिनल्स पर सुरक्षा स्तर बढ़ाने के ये निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने सुरक्षा स्तर पर ये तमाम अपडेट्स जो हैं वो जारी किए हैं। भारत सरकार ने सुरक्षा स्तर पर हर तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के डीजी ISPR मीडिया को संबोधित करेंगे। 3:30 बजे इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मीडिया को संबोधित करेंगे। तो पाकिस्तान के डीजी ISPR मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। 3:30 बजे का ये समय है जिस दौरान इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मीडिया को संबोधित किया जाएगा, यानी लगभग आधे घंटे बाद ये संबोधन होना है। अब ऐसे में पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल मीडिया को क्या संदेश जाएगा, क्या अपडेट होगा, पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहेगा, वो अब देखा जाएगा 3:30 बजे। और अपडेट्स के लिए चलते हैं सहयोगी उन्नति के पास। बिल्कुल, देखिए लगातार बड़ी अपडेट शारुल ने, मेरी सहयोगी ने बताई है। इस बीच हमारे साथ एक और हमारे संवाददाता जुड़ गए, अजहर हुसैन। अजहर, सीधा आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये अपडेट मिल रही है कि अब 3:30 बजे के आसपास करीब जो है किस तरीके से पाकिस्तान जो है संबोधित करेगा। एक बार और झूठा रोना वो रोता हुआ नजर आएगा इंटरनेशनल मीडिया के सामने। फिलहाल आपको क्या अपडेट मिल रही है? हमारी सीमा पर हम लोग किस तरीके से सुरक्षित है, कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए, LOC के सटीक वाले इलाके जिस तरीके से हम लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाक के जितने भी, पाकिस्तान के जितने भी आतंकी है, चाहे वो घुसपैठ कर रहे हैं, चाहे वो रेंजर की हालत में वहां से गोलाबारी कर रहे हैं, उसका भरपूर जवाब दे रहे हैं। मैं थोड़े से दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये श्रीनगर जम्मू राष्ट्र मार्ग है, NH 44। बिल्कुल यहाँ पे जो है ट्रैफिक रवा दवा है। हाँ, मामूल के मुताबिक ये जो ट्रैफिक है काफी कम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कई एक जगहों पे, पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कई एक जगहों पे जो है नाके लगा दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ में पुलवामा, अनंतनाग या अवंतीपोरा, जहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशा है, वहां पे सिक्योरिटी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल NH 44 है। ये यहाँ से बिल्कुल श्रीनगर की तरफ और श्रीनगर से जम्मू की तरफ ये राष्ट्रीय मार्ग है, और यहाँ पे भी ट्रैफिक अभी तक रवा दवा है। लेकिन अगर हम LOC की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, कुतवा की बात करें, वहां पे लगातार टेंस बना हुआ है और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ किए जा रहे हैं, जिसमें चाहे वो पाक रेंजर्स होंगे या उसके साथ में जो सो कॉल्ड आतंकवादी है, और आतंकवादी के बेस में रेंजर भी भेजे जा रहे हैं। देखिए लगातार जवाबी कार्रवाई में जुटा हुआ है भारत इस वक्त। अजहर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, SP मलिक जी। SP मलिक जी, क्योंकि बीती रात हम लोगों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। तमाम कोशिशें की रिहायशी इलाकों में कायराना हरकत एक बार फिर से दोहराने की पाकिस्तान ने, सबको नाकाम किया है। इस वक्त जो सुबह का वक्त है हम उपयोग कर रहे हैं ताकि फिर से अगर ऐसी हरकत होती है तो एक बार फिर से माकूल जवाब दिया जाए। क्या तैयारी इस दौरान की जाएगी? कितनी बड़ी सफलता बीती रात की? देखिए, हमारी आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, जबकि पाकिस्तान आर्मी एक रेडिकलाइज्ड रिलीजियस बेस्ड आर्मी है। जी जी। प्रोफेशनल आर्मी प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करती है। हमने अपनी तैयारी सब अच्छी तरह से की हुई है। सशस्त्र बलों के अलावा आपने देखा होगा कल होम मिनिस्टर ने भी DG सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबकी DG से मीटिंग करके और उनका वो अदा करने के लिए भी तैयार कर दिया गया है। सबको हाई अलर्ट पे रख दिया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे जहां के चूक हो जाए। आपने कल के जवाब देख ही लिए। 100% जो है हमने उनके जो भी प्रोजेक्टाइल, मिसाइल्स और ड्रोन सब नष्ट कर दिए। उन्होंने सोचा था कि स्वॉर्म ड्रोन से शायद वो पैनिक कर सकेंगे, बट उनका एक भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। उसके अलावा हम मजबूती से एक होकर खड़े हैं, ना कि पक्ष विपक्ष। जैसा कि सुबह आज पंजाब में कैबिनेट मीटिंग की और पंजाब, बिल्कुल देखिए आ रही हूँ आपके पास SP मलिक जी। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, रुक करूंगी मेरी सहयोगी चारुल का। बिल्कुल उन्नति, एक
बड़ी अपडेट ये है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर बातचीत की है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी से फोन पर बातचीत की गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बताया जा रहा है। ब्रिटेन के विदेश सचिव पर बातचीत की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर बातचीत की है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी से फोन पर बातचीत की गई है। देखिए, भारत लगातार अपने जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत कर रहा है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन से बातचीत की गई, इटली से बातचीत की गई। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि भारत जो कर रहा है वो कार्रवाई सही है, सिविलियंस पर अटैक करना गलत था। अब ऐसे में आगे एक और कदम, ब्रिटेन के विदेश सचिव से बातचीत की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई आ रही है। भारत पाक तनाव के बीच बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आईपीएल को लेकर बीसीसीआई का बड़ा फैसला। एक सप्ताह के लिए आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट, बाकी मैच की जानकारी उचित समय पर ही घोषित की जाएगी। बीसीसीआई ने ये अपडेट दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है और ऐसे में बीसीसीआई की ओर से आईपीएल को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। अंदाजा इसका कल ही लगा लिया गया था, जिस दौरान धर्मशाला में मैच को रोक दिया गया था। तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या बाकी के मैच जो हैं उन्हें उनकी समय सीमा पर किया जाएगा या नहीं, लेकिन आखिरकार स्थिति को क्लियर कर दिया है बीसीसीआई ने। आईपीएल को लेकर यह बड़ा फैसला, बीसीसीआई का यह बड़ा फैसला, एक सप्ताह के लिए आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। तो युद्ध का जो असर है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। खेल प्रेमियों के लिए ये खबर कुछ निराश करने वाली जरूर हो सकती है। उन्नति, बिल्कुल, देखिए लगातार एसपी मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। एसपी मलिक जी, क्योंकि देखिए आईएनएस विक्रांत को भी एक्टिव किया गया, उनके कराची पोर्ट को निशाना बनाया गया है और क्योंकि अब नेवी भी साथ आ गई है तो पाकिस्तान की खैर नहीं है। चारों तरफ से हमने घेर लिया है, कूटनीतिक रास्ता हम अपना रहे हैं। बड़े बड़े देश, यहां तक कि मुस्लिम देश भी हमारे समर्थन में खड़े हुए हैं, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि इस वक्त भारत पूरी तरीके से सही है, क्योंकि वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जी उन्नति जी, ये तो हमें पहले से ही पता है। टेररिज्म के अगेंस्ट में सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं और भारत के साथ में हैं। इवन मुस्लिम कंट्रीज भी गिने चुने, आप अजरबैजान, टर्की, सीरिया और ईरान कह सकते हो, इनके साथ में है। अजरबैजान खुद ही आर्मेनिया के साथ में उलझा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता है। टर्की के ड्रोन्स कल रात को आपने देख लिए, वो सारे टर्की के ड्रोन्स थे, बड़े डमी से थे, जिनको सबको मार गिराया, हवा में ही उनको नष्ट कर दिया गया। चाइना ने भी बिल्कुल मना कर दिया है पाकिस्तान का साथ देने के लिए, उसको चाइना से ही उम्मीद थी। अब हमारे पास डिफेंस सिस्टम, हमारा S-400 एक जो सुदर्शन चक्र है, उसके अलावा L-70 और ZU-23mm गन्स हैं, उन्होंने उनके सब हमलों को विफल कर दिया है और हमने अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत कर लिया है। मल्टी प्रोंग अटैक लॉन्च किया हुआ है, उधर से नेवी, एयरफोर्स, ग्राउंड पे आर्मी, तीनों का बड़ा इंटीग्रेटेड मूवमेंट हो रहा है और तभी हमें ये सफलता मिली हुई है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बताया है, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के डीजीज को भी कल बैठक में होम मिनिस्टर ने बता दिया है, वो भी अपने अपने जो रोल उनको दिए गए हैं उसको अदा करने के लिए हमेशा अलर्ट रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी एक प्रोफेशनल आर्मी रेडिकलाइज्ड आर्मी से तो बहुत ऊपर है और ये ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। ना इनके पास एमिनेशन है, ना इनके पास फ्यूल है, ना इनके पास राशन है। तो ये 2 या 3 दिन मुश्किल से हमारे सामने टिक पाएंगे।
बिल्कुल। और देखिए लग रहा था कि किस तरीके से भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की वो वेल प्रिपेयर्ड नजर आई है। वाकई वो जो 15 दिन का समय लिया गया था, ये तैयारियां वहां पर की जा रही थी और इसीलिए इतना समय लगा। लेकिन देखिए वाकई अब उन तैयारियों का अंजाम देखने को मिल रहा है। गुलशन, सीधा आपके पास आ रही हूं क्योंकि वहां की क्या स्थिति बनी हुई है? क्या एकदम बैक टू नॉर्मल हो गया है? क्योंकि जो स्कूल है वहां पर, जो अस्पताल है वहां पर किस तरीके की गतिविधियां आपको संचालित होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए स्कूलों के लिए तो यहाँ पर कहा गया है पिछले अब 2 दिन जो स्कूल है वो बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज बंद रहेंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल हैं उनको 24 घंटे और 24x7 जो है सेवा देनी पड़ेगी। लेकिन उनको एक नई अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे तो उनको एक नई ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है, किस तरह से आपदा से निपटना है वो उनको बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर प्रशासन इस वक्त एक्टिव है, एक्टिव मोड में है, क्योंकि लगातार मैंने सुबह भी आपको कहा था कि यहाँ पर जो मॉक ड्रिल करवानी चाहिए थी वो मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। लेकिन अब मॉक ड्रिल के नाम पर जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस वक्त एक्टिव है, वो उन लोगों से भी मिलने के लिए जा रहे हैं जो लोग इस वक्त राहत शिविर में हैं, उनसे भी मिले हैं, उनसे भी बातचीत की है। और लगातार पूरी नजर जो है इस वक्त जम्मू में वो बना के उन्होंने रखी हुई है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी। बिल्कुल अजहर, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि NH-44 पर आप मौजूद हैं और अमूमन यहाँ पर देखा जाता है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक पोस्ट रहती है, जो जवान है वो हमारे वहां पर लगातार खड़े रहते हैं। इस वक्त क्योंकि जवानों का जो पूरा जुट है वो कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है उन संवेदनशील एरियाज पर, तो अभी आपको वहां पर चौकसी कैसी दिख रही है? देखिए उन्नति, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूं ही जो है भारत पूरे दुनिया में मशहूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर समुदाय के लोग मिलेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट पे चले जाए, चाहे आप किसी भी समुदाय में चले जाए। हमारे फौज में चले जाएंगे तो आपको वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलेंगे और उनकी आस्था, उनकी दुआ और उनकी पूजा की वजह से ये सब कुछ मुमकिन है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और इसके पेश नजर अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें या जम्मू क्षेत्र की बात करें, जिस तरीके से मेरे सहयोगी, हमारे सहयोगी जो जम्मू से बता रहे थे किस तरीके से, हालांकि पूरी रणनीति के साथ कल शाम अंधेरे का फायदा उठा के जो पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत के जो एक्टिव मिसाइल, जो एक्टिव एंटी मिसाइल थे, उनकी एक्टिवनेस की वजह से उन सबको नाकारा कर दिया गया। तकरीबन 30 के करीब जो मिसाइल है उनको नाकारा कर दिया। इस वक्त मैं NH-44 में हूँ और आप देख सकते हैं, और ये 44 अभी भी रवा दवा है। हालांकि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफी सारा जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। एडवाइजरी वहां पे जारी की गई है कि जितने भी स्टीक वाले इलाके हैं, पर्टिकुलरली जो स्थानीय लोग हैं, वो उनको जो है सेफर प्लेस पे वहां से रेफर किया जा रहा है। हालांकि काफी शिद्दत से वहां पे गोलाबारी भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, उनको रोकने के लिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके साथ में इंतजामिया है, उनको रेस्क्यू करने में कामयाब हुई है। हालांकि अभी तक जो इनपुट्स हमारे साथ मौजूद आई है, जो हमारे साथ आंकड़े सामने आए, एक महिला व्यक्ति जो है उसकी मौत वाक़ा हुई है और उसके साथ में एक और महिला है जो अभी गंभीर रूप से वहां पे घायल हुई है। लेकिन कुल मिलाकर सटीक वाले इलाके हैं, सबसे पहले उनको मॉकड्रिल किया गया है और उनके साथ में जो VDCs है, जो बड़ी VDCs है, उनको भी ट्रेनिंग की गई है और VDC भी अलर्ट मोड पे है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किस तरीके से तैयारियां जो है की जा रही हैं। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, ओवर टू यू चारों। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सहारनपुर में जुमे की नमाज से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सहारनपुर में शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई है। ये बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच सहारनपुर में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। मुस्लिम समुदाय ने भारतीय सेना की कार्रवाई का समर्थन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने नारेबाजी की है। सहारनपुर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर आईना है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। जब बात देश की होती है तो हर धर्म, हर समुदाय एक होता है। ये तस्वीरें वो लोग देख ले जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, क्योंकि सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय ने भारतीय सेना की तारीफ की है, समर्थन किया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। आज जुमे की नमाज अदा की गई।
पाकिस्तान के मुंह पर यह करारा तमाचा है। पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान के कई नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को लेकर जिस तरह के बयान दिए थे और उनका समर्थन किया था, लेकिन भारतीय मुसलमान सिर्फ भारतीय है और पाकिस्तान के मुंह पर यह करारा तमाचा है। देखिए, हाथ में तिरंगा लिए मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हैं। आज जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के कुछ लोगों को शायद ये उम्मीद रही होगी कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के हक में बात करेंगे, लेकिन नहीं, ये करारा तमाचा है। जुमे की नमाज के बाद आप देखिए, भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सहारनपुर में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। हर भारतीय को सेना पर गर्व है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने नारेबाजी की है। इस स्थिति में पूरा देश एक साथ है। आज शुक्रवार यानी जुमे का दिन है और जुमे की नमाज में जो है लोग मस्जिदों में पूरी तादाद के साथ आते हैं। तो हमने तमाम मस्जिदों के मुतवल्ली और इमामों से ये अपील की थी कि वो नमाज के बाद मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें और पाकिस्तान के लिए बद्दुआ ज़रूर करें, और ये पाकिस्तान के लिए ये दुआ भी करें कि उसको हिदायत नसीब हो, उसकी करतूतें और उसकी जो कारस्तानियाँ हैं जो हिंदुस्तान को लेकर वो करता रहता है, उसको हिदायत नसीब हो। तो यही दुआएं की गई हैं। और एक बार फिर ये मस्जिदों से भी ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो हिंदुस्तानी मुस्लिम जो है वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बच्चा बच्चा तैयार है। और पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। बिल्कुल, देखिए, यही गंगा जमुनी तहजीब जो है कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़ गए हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि पाकिस्तान की संसद में जिस तरीके से ये जिक्र किया गया, बाबरी मस्जिद का वहां पर जिक्र हुआ, या फिर आसिम मुनीर ने जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की धर्म के नाम पर, ये सब दिखाता है कि उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर भी है। इसलिए उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, सीमाओं को कहीं ना कहीं अलर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित? मैडम उन्नति जी, उत्तर प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है। और ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, अभी आपने दिखाया कि सहारनपुर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे मुस्लिम भाइयों ने नमाज के बाद लगाए जी। ये एक इंडिकेटर है, जैसे कहते खिचड़ी का एक चावल निकाल के देखा जाता है कि भावना इस समय देश की क्या है। तो वो ये है कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग ये जो हरकत किया था पाकिस्तान की आईएसआई और सेना के माध्यम से वहां के आतंकवादियों ने, और कुछ जो गुमराह लोग और गरीब लोगों को पैसे देकर भड़का करके उनको अपने लश्कर तोयबा के संगठन में शामिल कर लेते हैं और बाद में उनको गुमराह करके कि मार दोगे, तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि शायद हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। जी। अगर मजहब पूछ करके गोली मारी जाएगी तो हिंदू मरेंगे, तो बाद में और जगह जहां मुस्लिम कम होंगे वहां पर हिंदू लोग उनको मारेंगे, दंगे हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे, तो अगर सामने से नहीं पाकिस्तान लड़ सकता तो कम से कम दंगे करा दे। तो ये जो पुरानी दुश्मनी अपनी पाकिस्तान निकालता रहता है और उसके मन में जो हीन भावना भारत के प्रति रहती है कि हम भारत में अलग हुए तो हम भी बराबर हैं, और उस बराबरी के लिए वो कोशिश करता रहता है ये साबित करने के लिए। और दूसरा, कश्मीर के मुद्दे को गर्म रखने के लिए विश्व के पटल पर
कि देखिए लोग मारे जा रहे हैं, देखिए अशांति है और कश्मीर पाकिस्तान को मिल बिल्कुल, जाना लेकिन देखिए चाहिए। उसकी उलट ही तस्वीर नजर आ रही है। उन्होंने बहुत जहर घोलने की कोशिश की, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, और वो एकता नजर भी आ रही है जमीनी स्तर पर भी। मैं आपसे थोड़ी सी टेक्निकल चीज इसलिए समझना चाह रही हूँ क्योंकि आप पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। ऐसे में एक सिक्योरिटी किस तरीके से काम करेगी, कितनी सिक्योरिटी, क्योंकि एक्टिव सेल्स जो हमारे स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं पाकिस्तान के, माफ कीजिएगा, तो ऐसे में वो किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं और उनको नाकाम करने के लिए हम कितना एक्टिव हो सकते हैं, हमारी पुलिस, हमारी फोर्स कितना एक्टिव हो सकती है? बिल्कुल, इस समय पुलिस और जो केंद्रीय पुलिस बल हैं वो पूरी तरह सतर्क कर दिए गए हैं जी। और हर नागरिक का, सिविल डिफेंस का, सबका कर्तव्य है कि अपने अपने एरिया में पूरी सतर्कता बरतें हैं। जैसे अब पाकिस्तान की आईएसआई ये प्लान कर सकती है कि जो स्लीपर सेल हैं उनको किसी तरह कोई बम विस्फोटक, कोई हानिकारक पदार्थ कहीं पर भीड़ में चुपचाप रख दो जो थोड़ी देर बाद फूट जाए। तो अगर कोई भी, जैसे आपको याद होगा एक बार झोले रखे गए थे, झोले में रखे हुए टिफिन बम रखे गए थे, तो इस तरह की कोई भी चीज अगर कहीं दिखाई पड़े तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो तुरंत उसको पुलिस को सूचित करे, तुरंत 112 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को गाड़ी बुलाए और बुला करके उनको सतर्क कर दे ताकि उस पर तत्काल कार्यवाही हो जाए। और दूसरी कि इस समय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने बहुत सा, बिल्कुल देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। चारोल, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, सिंधु जल समझौते पर वर्ल्ड बैंक का बड़ा बयान आया है। वर्ल्ड बैंक से जुड़ी ये बड़ी खबर, वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। सहयोग के अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक ने क्लियर कर दिया है। तो कई मंच पर जलील होने के बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को ये बड़ा झटका इस तरह से लगा कि वर्ल्ड बैंक ने क्लियर कर दिया कि सहयोग के अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है। सिंधु जल समझौते पर वर्ल्ड बैंक का ये बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान को एक के बाद एक कई झटके लग चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान किस कदर कमजोर हो रहा है ये आप देख सकते हैं। सिंधु जल समझौते पर वर्ल्ड बैंक ने क्लियर स्टैंड लिया है और कहा है कि सहयोग के अलावा कोई भूमिका नहीं। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को बड़ा झटका। और एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मुलाकात की है। बारामूला में मनोज सिन्हा ने सैनिकों से मुलाकात की है। बड़ी अपडेट, मनोज सिन्हा ने सैनिकों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया है। भारतीय सैनिकों का जोश हाई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की है सैनिकों से। देखिए इस वक्त तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की है सैनिकों से, उनका हौसला बढ़ाया है। इस वक्त भारतीय सेना का जो जोश है वो हाई है, सैनिकों का जोश हाई है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का ये मौका भारत लंबे वक्त से चाह भी रहा था, लेकिन भारत अपनी तरफ से कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये गलती कर दी थी। ऐसे में भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भारतीय सैनिकों से मुलाकात करने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सैनिकों से मुलाकात की है। बारामूला में ये मुलाकात हुई है और यहां पर सैनिकों का हौसला बढ़ाते नजर आए हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। भारतीय सेना का जोश लगातार हाई देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस दौरान की जिस दौरान मनोज सिन्हा मिलने के लिए पहुंचे थे सैनिकों से। उनका जोश बढ़ाया और ये बताया कि देश किस कदर अपनी सेना को लेकर उत्साहित है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हर नागरिक को सेना पर फक्र है और हर नागरिक देश की सेना के साथ है, सेना के परिवार के साथ है। उपराज्यपाल ने सैनिकों से मिलकर उनका जोश हाई है ये बताया है और हौसला बढ़ाया है।
आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बताई गई है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, मनोज सिन्हा ने सैनिकों से मुलाकात की और ये भी पूछा हाउस द जोश, और सैनिकों ने उसी गर्व के साथ कहा है जोश पूरी तरह से हाई है। उन्नति बिल्कुल चारुल, देखिए सिर्फ सैनिकों का ही जोश हाई नहीं है, हर एक भारतीय का जोश इस वक्त हाई नजर आ रहा है। आपके पास आ रही हूँ एसपी मलिक जी, क्योंकि हमारी जो क्षमता है अभी तो वो हमने पूरी तरीके से दिखाई भी नहीं है और भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सांसें अभी से ही फूलती हुई नजर आ रही हैं, इसीलिए वो हाथ पैर मार रहा है। यूएनएससी से जब उसने बैठक की, यूएनएससी के पास जब वो गया, बेनतीजा रही उनकी बैठक। अब उसके बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि हम सिर्फ सहयोग करेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिरकार पाकिस्तान चारों खाने चित नजर आ रहा है कि नहीं इस वक्त? बिल्कुल उन्नति जी, पाकिस्तान चारों खाने चिता रहा है। वो सभी देशों को फोन करके गिड़गिड़ा रहा है किसी तरह से भारत को रोको, बस लेकिन भारत अभी रुकने वाला नहीं है। हमने बहुत पेशेंस दिखाई, बहुत सहनशीलता दिखाई, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और जहां तक हमारी कैपेबिलिटी का सवाल है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं यूज किया है। अभी तो हमने अपना S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वही यूज किया है, उनके अटैक को रोका गया है। हमारी अभी अगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स चल गई तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, उनके पास कोई उसका काउंटर नहीं है, उसको वो इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते। वैसे ही उनका अवाक और AWEC सिस्टम डाउन हो चुका है, वो एयर कैपेबिलिटीज को वो भांप ही नहीं सकते हैं। एक तरह से वो चारों खाने अभी चित हो गया है, जैसा आपने बताया हुआ है। बिल्कुल सॉरी, लेकिन वो मजबूरी में दिखाने के लिए इस जंग को जारी रखे हुए हैं। जैसा मैंने पहले बताया, ना उनके पास एमिनेशन है, ना उनके पास डीजल है टैंक चलाने के, फ्यूल नहीं है, राशन नहीं है। वो अभी मुश्किल से बहुत ही छोटे समय के लिए टिक पाएगा, लेकिन हमें अपनी दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम पूरी तरह से तैयार हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से तैयार हैं, सीक्वेंस वाइज अपनी एक्टिविटीज करने। बिल्कुल। और एसपी मलिक जी देखिए, क्योंकि युद्ध का जो प्रोटोकॉल होता है शायद पाकिस्तान को वो पता ही नहीं है। रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों को वो निशाना बना रहा है और कहीं ना कहीं उसकी इतनी सी गलती उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि अब भारत एक्शन और ज्यादा लेगा, क्योंकि अभी तो उनकी केवल जवाबी कार्रवाई हमने की है। अब भारत का वक्त है, क्योंकि भारत अब टेबल पे तो कोई बात हो नहीं सकती, शांति की तो बात ही नहीं बनती है अब। जी उन्नति जी, देखो हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे प्रिसिजन टारगेटेड अटैक किया एग्जैक्टली, जिसके लिए हमने ना कोई उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ना कोई उनका सिविलियन एरिया अटैक किया था, और वो जो है कार्रवाई बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन कोई तो पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, जिसने तो पाकिस्तान ने कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार लिया है और बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। अब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। अब दुनिया को जाके गुहार लगा रहा है किसी तरह से रोको। बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने जो कूटनीतिक तौर पर फैसले लिए थे, सिंधु जल समझौते को जिस तरीके से स्थगित किया गया था, तो अफगानिस्तान के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी कहा गया था कि गले में फंदे जैसा है। तो ये सब बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान फंस चुका है। बड़ी अपडेट आ रही है, चारुल आपका रुख करूंगी सीधा। बिल्कुल, देखिए भारत पाक तनाव के बीच जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और 12 मई तक सभी स्कूल बंद रखने का ये आदेश निकलकर सामने आया है, क्योंकि हमने ये देखा कि किस तरह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार मिसाइलें गिरा रहा था। यहां तक कि यूनिवर्सिटी, यानी जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पास भी मिसाइल गिराने की कोशिश की गई। हालांकि उस मिसाइल को हटा दिया गया, लेकिन इस बीच सबसे अहम चीज ये है कि एक और आगे का स्टेप लिया गया है। 12 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे जम्मू कश्मीर में।
भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है कि फिलहाल स्कूलों को बंद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है, कई सारे जोन को रेड जोन में बांटा गया है। इस बीच ये बड़ा अपडेट है, एक बड़ा कदम उठाया गया है ताकि पाकिस्तान की ये जो हरकतें सामने आ रही हैं उसका बहुत बड़े लेवल पर नुकसान ना उठाना पड़े। एहतियातन फिलहाल 12 मई तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, 12 मई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 12 मई तक स्कूल बंद रहेंगे। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर थी। उन्नति बिल्कुल, देखिए चारुल, बड़ी अपडेट चारुल ने दी है। अजहर, इसी के साथ आपके पास आऊंगी क्योंकि सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं जिसकी मैं चर्चा भी कर रही थी गुलशन के साथ। आप बताइए जरा किस तरीके से इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। देखिए उन्नति, सबसे पहले 2019 के बाद आज पहली बार प्रशासन की ओर से ये घोषणा की गई कि स्कूल बंद किया जाए। मतलब देखिए, आज जब आपातकाल हुई और उसके बाद में जिस तरीके से सेंटर की तरफ से जब हिदायत जारी हो गए, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है एलओसी के नजदीक कपवारा इलाके में गए और वहां पे जवानों को बोले कि हाउ इज द जोश। वाकई तौर पे यहाँ पे जोश देखने के काबिल है। मैं इस वक्त NH-44 पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, ये ग्राउंड जीरो पे है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ इज द जोश, उसका जो साबित कदम है। ये मेरा बैक साइड है, बैक साइड है। अगर मैं बैक साइड पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं कैमरा को पैन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख पाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करिए, यहाँ पे जोश आपको दिखेगा। सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट है, बैंकर्स में है। नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरीके से जो है कंट्रोल में लिया गया है। हालांकि लोकल गाड़ीज जो है वो चल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो इसको कहेंगे कि हाउ इज द जोश, कल से ही हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को नेटवर्क टीम की तरफ से नमन और सल्यूट। जिस तरीके से उन्होंने पर्टिकुलरली जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के धरती पे, यह जम्मू कश्मीर की धरती नहीं, भारत की धरती और भारत के ताज पे जिस तरीके से गोले दागे गए और उसके रिएक्शन में अभी हमने डिफेंड किया यहाँ से। अभी हमने कल रात से अभी तक हम डिफेंड कर रहे हैं। अब ये सोच ले कि जब हम अटैक मूड में आ जाएंगे वो किस तरीके से होगा। ये चीनी साख्त, जो जितने भी चीनी साख्त, जितने भी सामान है वो हमारे हिंदुस्तान के मुकाबले में बिल्कुल। देखिए JF-17 मार गिराया है और इससे बड़ा उदाहरण क्या दे भारत। अभी भी वक्त है कि कहीं ना कहीं संभल जाए पाकिस्तान जो है। अपने इन आखिरी दिनों में थोड़ी सी बुद्धि आ जाएगी तो उसी का भला हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चारुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अजहर लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ कर्नल जुड़े थे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तक पहुंचाई है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है।